नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संगत शिक्षा में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स यानी कि आयकर के बारे में और जानेंगे इसे कैसे फाइल किया जाता है तथा इसे नहीं करने पर कौन कौन से दंड का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, इनकम टैक्स हमारी आमदनी पर लगने वाला टैक्स होता है जिसे हम लोग हर वर्ष आमदनी के एक हिस्से के रूप में केंद्र सरकार के खाते में जमा करते हैं। यह एक प्रत्यक्ष रूप से लगने वाला कर होता है, अर्थात उस व्यक्ति को ही देना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। इनकम टैक्स अलग अलग आमदनी के लोगों से अलग अलग रेट्स में वसूला जाता है तथा हर वर्ष बजट में इसके अलग अलग स्लैब्स को निर्धारित किए जाते हैं। दोस्तों, इनकम टैक्स जमा करने को ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न बोला जाता है। ITR दो तरह के होते हैं, पहला ITR 1 तथा दूसरा ITR 4। ITR 1 उस व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाता है जिसका आय 50 लाख रुपए तक का होता है। जैसे इसके अंतर्गत वेतन, पेंशन, गृह संपत्ति तथा अन्य स्रोतों से आय वाले व्यक्ति को शामिल किया जाता है। वहीं ITR 4 एक व्यक्ति द्वारा दायर किया जाता है। इसमें व्यवसाय और पेशे से लाभ आदि का रिटर्न भरा जाता है। व्यवसाय 44AD, 44ADA या 44AE के तहत वैध होना चाहिए। दोस्तों, हम लोगों से सरकार इनकम टैक्स इसलिए वसूलती है क्योंकि सरकार अपने अधिकार के क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को बेसिक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और प्रशासन के अलावे किसानों और गरीबों को जो आर्थिक मदद अर्थात सब्सिडी दी जाती है वो भी इसी का हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, टैक्स के लिए भारत के संविधान में भी प्रावधान किया गया है। जैसे अनुसूची 7 में सरकार को कृषि के अलावे अन्य आय से टैक्स वसूलने का अधिकार दिया गया है। सरकार लोगों से टैक्स किस आधार पर वसूल करेंगे, इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 तथा इनकम टैक्स एक्ट 1962 में प्रावधान किया गया है। समय समय पर केंद्र सरकार की विशेष संस्था CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 10(1) में कृषि आय को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है तथा सेक्शन 2(1) में यह बताया गया है कि कौन कौन से आइटम्स कृषि आय में निर्धारित होंगे। हर वर्ष इसे भरने की तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है, लेकिन सरकार के द्वारा इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स कैसे भरा जाता है। सबसे पहले हम लोग इनकम टैक्स के साइट को विजिट करेंगे। साइट का नाम है www.incometax.gov.in/IEC/FO पोर्टल पर जाएं और यूजर्स ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। यदि लॉगिन ID और पासवर्ड नहीं है तो पहले ID बना लें। ID के तौर पर पैन कार्ड नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ई फाइलिंग के विकल्प पर क्लिक करें और फिर इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर पहले से ही इंटर हो चुका है। अब इस पेज पर आपको असेसमेंट ईयर, ITR फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप को ओरिजिनल या रिवाइज रिटर्न का चयन करना होगा और अंत में कंटिन्यू पर क्लिक करें। दोस्तों, इसके बाद आपसे कुछ जरूरी जानकारी मांगी जाएगी, उन्हें आप भर दें। अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन का पेज खुलेगा जहां आपको अपने हिसाब से विकल्प का चयन करना होगा। अब प्रीव्यू करके फॉर्म को चेक कर लें और फिर सबमिट पर क्लिक करें। ई वेरिफिकेशन के लिए आपके फोन नंबर पर OTP आएगा, आप इसे सबमिट कर दें, आपका इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ के बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर कंसल्टेंट से संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति इनकम टैक्स नहीं भरता है और उसकी देनदारी 10,000 से ज़्यादा है तो उसे दंड का प्रावधान के रूप में जेल भी जाना पड़ सकता है। 10,000 से 25,000 देनदारी वाले को 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। वहीं 25,000 से ज़्यादा देनदारी वाले लोगों को 7 वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके अलावे लोन मिलने में कठिनाई होगी, लोन पर ज़्यादा ब्याज देना होगा, डबल रेट पर टीडीएस कटेगा, रिफंड्स भी नहीं मिलेंगे। वहीं अगर आप इनकम टैक्स लेट से भरते हैं तो आपको 1,000, 5,000, 10,000 रुपये तक की उचित रूप से दंड का प्रावधान भी किया गया है। उम्मीद करते हैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर हुआ होगा और अब आप इस मुद्दे पर सहज महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों, नमस्कार।